सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू अपडेट वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ 12 अगस्त को और अभी बज रहे हैं दोपहर के कुछ पौने 2। और ये अपडेट वीडियो है इसलिए भाई आईएसओ का है, बढ़िया इसका। हाँ, ये अपडेट वीडियो है जिसमें मैं अपने मार्क्स बताऊंगा फेस टेस्ट के। फेस टेस्ट में जो सिलेबस था वो कुछ मेरे मतलब अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, अप्रैल लास्ट से, और अभी तक के जितना सिलेबस था वो पूरा सिलेबस आया था। उस पर मैं बताऊंगा और उसके मार्क्स बताऊंगा। 2 टेस्ट हुए थे मेनली, एक था मेंस पैटर्न का और एक था एडवांस पैटर्न का। दोनों 3-3 घंटे के थे। मेंस का तो मेंस लेवल था, एडवांस का उससे थोड़ा नीचे था लेकिन मेंस के ऊपर था। और भाई ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, फिट जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट। भाई ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है लेकिन है बहुत कम टाइम। भाई ये पीछे बजा कौन रहा है, दिमाग ख़राब। हाँ, तो जैसे अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त आधा हो चुका है, तो 1 2 3 4, उसके बाद जनवरी का आधा, तो 1 महीना तो रिवीजन के लिए, तो 4 महीने में आपको कंप्लीट करना है अपना। और मेरा सिलेबस जो है वो कितना, लाइक रुक जाओ यार, मैं दिखाई देता सिलेबस कितना हुआ वो दिखा देता। ये हाँ, तो फिजिक्स में क्या है, ये सब चैप्टर्स हो गए हैं, इलेक्ट्रोस्टैट ख़त्म होने को है। और केमिस्ट्री में ये है मोल कॉन्सेप्ट, गैसेस स्टेट, रेडॉक्स रिएक्शन, इक्विवेलेंट। भाई पढ़ लो यार। और हाँ, ये जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि 11th में जितना भी इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है वो है। और अभी आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ है, सेकंड लेक्चर था। और आज मैं कोचिंग नहीं है क्योंकि भाई मेरा साइनस एक्टिवेट हो गया था, तो उसके कारण मैं पूरा डेड। भाई मैं मेरा तो स्लीप शेड्यूल भी अभी पूरा ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैं कुछ ऐसा कर दिया था। मैथमेटिक्स में ये है, ये फंडामेंटल्स होते हैं भाई, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो कॉन्सेप्ट सिलेबस में यूज़ हो जाते हैं वो पढ़ा रहे हैं। वैसे तो वो चैप्टर है नहीं। तो मार्क्स पे बात कर लेते हैं अब। जैसे ये तो पढ़ लिया, ओके। तो मेरे मार्क्स आए मेंस पैटर्न में आउट ऑफ 300, और ये आउट ऑफ 192। ये टोटल कुछ 85 के आसपास बना, 192 और ये 300। इससे पहले जो एक प्रॉपर मेंस का टेस्ट, मेंस पैटर्न में जो टेस्ट था वो, ये सब टीचिंग्स बताऊंगा, पहले मैं बकबक कर लेता हूँ। तो मेंस पैटर्न का जो टेस्ट था उसमें कुछ मेरे आए थे 240, नहीं हाँ 240 के अबाउट 300 में से। तो टीचर्स को ऐसा था कि भाई इस बार तो बच्चे 250 निपटा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि भाई सबसे पहला टीचिंग फ्रॉम द ये टेस्ट, मॉक टेस्ट से पहला, भाई एनालिसिस तुरंत आगे कर लो। अगर तुरंत आगे नहीं किया है तुमने तो भाई तुम फिर उसको प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, फिर तुम कभी करोगे ही नहीं। तो जैसे ही तुम्हारे पास आंसर किया है, तुम्हारी कितनी भी फट रही हो, कितना भी गंदा गया हो, तुमको लग रहा है कि ये वो नहीं, भाई तुम आके कर लो, कर लो, बहुत हेल्प मिलता है। मैं तो मेंस का कर लिया, एडवांस का बचा है तो वो बचा ही है मेरा। और मैं कुछ टीचिंग्स भाई इस मॉक टेस्ट से मेरे को क्या समझने को मिला। सबसे पहली बात, टेस्ट के लिए कभी प्रिपेयर मत करो। टेस्ट के लिए प्रिपेयर मत करो, भाई ये क्या बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ टेस्ट के लिए रिवाइज ही मत करो तुम। अगर कोई कोई पर्टिकुलर टेस्ट को फोकस में लेकर रिवाइज मत करो। लाइक तुम्हारा तुम सिलेबस यहाँ पे नया सिलेबस चल रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में तुम पैरेलल में रिवीजन चलाते रहो। लाइक अभी अगर तुम्हारा एक्स वाई जी चैप्टर चल रहा है और ए बी सी चैप्टर तुमने पहले पढ़ रखा है, तो उसको साथ में रिवीजन करते रहो। रिवीजन तब नहीं करना जब टेस्ट तुम्हारे पास टेस्ट आएगा। तुमको साइड बाय साइड रिवीजन करते चलना है। और टेस्ट एक डायग्नोस्टिक की तरह होता है, तो टेस्ट बताएगा कि तुम जो ये साइकिल चला रहे हो, सिलेबस कर रहे हो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो इससे तुमको समझ आएगा कि तुम जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो जेई है, उस पर तुम कितना इफेक्टिवली हिट करोगे। तो उसके लिए वो है। और टेस्ट भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करता है। आपको टेम्परामेंट बनाना होता है। एक तो भाई बहुत सारे लोग पैनिक ही इसी कारण कर जाते हैं क्योंकि वो सिलेबस पढ़े तो रहते हैं
रिवीजन भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उनका लास्ट में रहता है कि भाई मेरे को ना एक बार पूरा रिवाइज करना है, मेरे को सारे फॉर्मूलेज देखने हैं। तो वो उससे क्या होता है कि भाई जो तुम्हारा मार्क्स एक्स आने वाला है तो वो एक्स से ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई तुम अगर कोई फार्मूला तुमसे, मतलब एक फार्मूला है एक्स वाई जेड, ये तुम भूल जाते अगर तुम रिवाइज नहीं करते, और ये तुम भूल जाओगे क्योंकि तुमको ये याद ही नहीं है। लेकिन तुम स्पेशली किसी टेस्ट के लिए पढ़े हो, रिवाइज किए हो, तो तुम एक गो थ्रू करोगे, जिससे तुम अगर ये एक्स जेड वाई लिखते तुम टेस्ट में, अब तुम उसको एक्स वाई जी लिखोगे तो उससे तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ मोमेंट्री सही रहेगा, वो तुमको जाके लास्ट में एग्जाम में मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि वो तुम फिर से भूल जाओगे। तो इसी कारण स्टडी इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट, स्टडी कंसिस्टेंटली। भाई ये जो साइकिल है ना, कंसिस्टेंटली चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। भाई रैंक उन्हीं का आता है जो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते हैं, और उनका नहीं जो छोटे छोटे बर्स में पढ़ते हैं। जो मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, और जब नहीं पढ़ता तो दिनों तक के नहीं पढ़ता। अभी मेरा वही हाल चल रहा है। और मेरा तो भाई कि ऐसा है कि मैं चाहता हूँ पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ने बैठता हूँ तभी तक के पढ़ता हूँ। उसके बाद जो ट्रांजिशन होता है ना ब्रेक और स्टडी ब्लॉक्स में, तो उसमें मैं निपट जाता हूँ। मेरा ब्रेन भाई नॉवेल्टी के लिए बहुत वो है, क्रेजी टाइप का। मतलब इसको कहीं से भी अच्छा डोपामीन मिले, नोवेल्टी मिले कि भाई हाँ कुछ नया सीख रहा हूँ। इसको बस फील करा दो कि तू कुछ नया सीख रहा है, उसके बाद ये छोड़ देगा काम। इसी कारण भाई मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं भाई तू कोई काम उठाता है उसको अच्छे से कर सकता है, तेरे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन तू उसको ख़त्म ही नहीं करता, इसी कारण तू कभी कुछ कर ही नहीं पाता। और एक प्रॉब्लम ये है मेरा, ये रैंडम ज्ञान ज्ञान में है। अगर तुमको सुनना है सुनो, नहीं सुनना भाई जाओ पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, तो रैंडम ज्ञान ये है कि मैं भाई मेरे से कंट्रोल नहीं होता। जैसे अगर तुम अभी रिसेंट में ऑडिसी देखा था क्रिस्टोफर नोलन का, उसमें एक सीक्वेंस था जिसमें ऑडिसी का जो पूरा क्रू था वो एक नहरों से पास हो रहा था, और वहाँ जो है वो बहुत भाई मतलब अच्छे अच्छे म्यूज़िक बजते थे। तो लोग, और वो सायरन जो बजाते थे, वो लोगों का ये रहता था कि वो जो भी वहाँ से क्रॉस कर रहा है उसको हिप्नोटाइज करे, उसको लालच दे और अपने पास लाए, और वो खा जाते थे उनको। तो समझ रहे हो ना ये कैसे फिलोसफिकली ये जा रहा है कि भाई ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है वो तुमको लॉलीपॉप दिखाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं, तुम्हें बर्बाद कर देते हैं। तो वो उससे बचने के लिए उसने क्या किया था कि अपने आप को शिप से बांध दिया था, और बाकी जितने भी क्रू मेंबर्स थे जो रोइंग कर रहे थे, मतलब उस समय तो ऐसा नहीं था कि मोटर वोटर भाई हाथ से पूरा रो करना चप्पू चलाना होता था, तो उनको वैक्स बी वैक्स से उनके कान बंद कर दिए थे ताकि कोई भी हिप्नोटाइज ना हो, और अपना आपा ना खोए, अपना दिमाग ना खोए, अपना सोचने का कैपेबिलिटी ना खोए। तो उससे ओडेसियस भाई, मतलब जो ट्रॉय ट्रॉय का जो वॉर था उसका मेन मास्टरमाइंड, अब तुम समझ रहे हो कि भाई उस समय के एकदम क्रेजी लोगों को भी सेल्फ कंट्रोल में प्रॉब्लम होता था। भाई तुम तो एक एवरेज से टीनेजर हो भाई, और टीनेज तो ऐसा है कि भाई सबसे ज़्यादा केमिकल लोचा उसी एजेस में होते हैं भाई। तो वो तुमको देखना है। टेम्परेचर हाई हो गया भाई, थोड़ा ठंडा करके बात करता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई ये एज बहुत वल्नरेबल है, इसमें भाई तुम डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत प्रोन होते हो। तो मैं तुमको ये सजेस्ट करूँगा कि तुम सोली विल पावर पे डिपेंड ना करके तुम क्या करो कि भाई एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करो जिसमें तुमको सोचने का टाइम ही ना मिले कि भाई मेरे को अब करना क्या है। तुम इतने बिजी हो जाओ कि डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम ही ना मिले। तो मैं भी एक ऐसा सिस्टम बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, और भाई मेरा कुछ क्रेजी वाला अभी स्लीप शेड्यूल ख़त्म हुआ है, तो उसको मैं बताऊंगा उसके बारे में जो नेक्स्ट संडे को जो प्रॉपर अच्छे से आएगा ना मेरे घर वाले सेटअप से, उसमें बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। फ़ोन भी बहुत गर्म हो रहा है। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर भाई, मीन्स बहुत पास है। 4 महीने भाई, अगर तुम अभी भी जुटोगे तो भाई तुम आराम से 95 परसेंटाइल से अबव तो ला ही लोगे। मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ कि भाई 99 सारे नहीं लाते हैं। पहली बात, 99 वो लाते हैं भाई जो ऑब्सेस्ड होते हैं। और भाई हाँ, ऑब्सेस से एक अच्छा पॉइंट याद आया कि भाई ये जो जेई है ना, इसमें अगर
तुम सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम 14-14 घंटे पढ़ रहे हो, तो लेकिन तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो तुम आखिरी में अगर आईआईटी चले भी जाओगे ना, तुम ड्रॉप आउट कर दोगे, वहाँ का एकेडमिक्स तुमको पसंद नहीं आएगा। लेकिन जो इसमें सरवाइव करते हैं भाई, वो रियली ऑब्सेस्ड होते हैं, उन्हीं का जेई होता है, वही पूरा मतलब ये जो जेई का इकोसिस्टम है उसको क्लियर करते हैं, और अच्छा एक मतलब इस प्रोसेस में, इस प्रेशर में जो भाई वैसा डायमंड बन के निकलते हैं, नहीं तो भाई कोयले तो टूट जाते हैं पत्थर मारने पे ही। बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा ज्ञान दे दिया तो इग्नोर कर देना, ठीक है, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना। और एक सेकंड भाई, इस बंदे को सब्सक्राइब कर देना, और एक और है, उसके भी वीडियोस देखना, उसका नाम है सेवेरस, ये मेरा दोस्त है, ये भी वीडियोस बनाता है जेई रिलेटेड। तो हाँ, इसके भी वीडियोस चेकआउट करना, ये इसके वीडियोस भाई बहुत अच्छे होते हैं, ये अभी लेटेस्ट आज ही डाला है। और भाई जेई तो पूरा माइंडसेट का खेल है, माइंडसेट का और ऑब्सेशन का, तुम जितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगे उतना ज़्यादा तुम अपना इनपुट दे पाओगे, इफेक्टिव इनपुट दे पाओगे, सिर्फ इनपुट देना बात नहीं है, इफेक्टिवली इनपुट देना है। तो ठीक है, बाय बाय, सी यू, पढ़ते रहो, मचाते रहो।